सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत बढ़िया हैं और अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा कर पाएंगे, अच्छा ही होगा, है ना। तो आज हम एक बहुत शॉर्ट में पोस्टर मेकिंग, ये भी आपका 4 नंबर का आता है और चॉइस में आता है, पर जैसे आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है ना, और कैसे हम पोस्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं। पोस्टर सभी ने देखे हैं, आपने भी देखे, हमने भी देखे। पोस्टर की सबसे बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम ये चाहते हैं कि सभी ने पोस्टर देखे हैं, आपने भी देखे, हमने भी देखे। तो ऐसी कौन सी चीज होती है पोस्टर में जो हमें आकर्षित करती है? क्यों हम किसी पोस्टर को देखते हैं? कभी कभी किसी को देखते हैं, लेकिन दोबारा देखने का मन नहीं होता। लेकिन कभी कभी कोई पोस्टर ऐसा होता है कि हमें लगता है इसको हम पूरा पढ़ लें, इसमें आखिर लिखा क्या है। ओके, तो पोस्टर में पहले आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि एक अच्छे से पोस्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे कि किस तरह से पोस्टर्स बनाते हैं, कैसे आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। तो क्या क्या होना चाहिए सबने सोच लिया होगा। एक अच्छे पोस्टर में एकदम क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, थोड़ा ब्रॉड में लिखा होना चाहिए, बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स का यूज होना चाहिए। तीसरी बात, जो भी बात है वो आपको देख के समझ आनी चाहिए कि हाँ ये इससे संबंधित पोस्टर है। चौथी बात है, आप इसमें मेनली स्लोगन्स या जो नारे अपने कहलाते हैं उनका प्रयोग करें, पंच लाइन का प्रयोग करें तो बहुत शानदार लगते हैं। और हमारा ध्यान भी, क्योंकि उसमें आप फुल सेंटेंस, लंबे लंबे वाक्य, पैराग्राफ लिखेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। और पोस्टर को ऐसे आप चलते फिरते, आते जाते, कहीं भी आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगे होते हैं और हमारी नजर यूं ही उन पर चली जाती है। जैसे आपने गांव में एक पेंसिल बनी देखी होगी, उसके ऊपर बच्चे बैठे रहते हैं बैग लिए, तो उसको देख के ही आपके दिमाग में आता है कि ये स्कूल के बच्चों से संबंधित पोस्टर है। आंगनबाड़ी का कोई पोस्टर होता है तो आप उसको देख के समझ जाते हैं कि आंगनबाड़ी का। अस्पताल का किसी बीमारी को लेके, जैसे अभी कोरोना की बीमारी इतनी आई थी, जगह जगह इतने पोस्टर्स लगे थे। छींकते समय आप हाथ रुमाल रखें, मास्क पहने, हैंड वॉश करें। तो ये पूरा पिक्चर के थ्रू उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि पोस्टर एक ऐसी चीज है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसको देखे तो उसे समझ में आए कि ये किस चीज से रिलेटेड है, इसमें हमें क्या बताने का प्रयास करना है। जो तो पोस्टर की सभी हमने खूबियों की चर्चा कर ली कि एक अच्छे पोस्टर को कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, देख के आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि पोस्टर कितने तरह के होते हैं। ऐसे सीधा सीधा आपके जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप इसको हल करके 4 नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। एक्चुअली, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब आप पोस्टर लिखा देखा आपने क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए कि आपने पोस्टर ही बनाना है और आप पोस्टर ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत कहना चाहिए स्कोरिंग होते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना, तो आप 4 में से 4 नंबर इसमें मिल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन मतलब होता है बचाव करना, बचाना। आप एक ऐसा पोस्टर बनाइए जिसमें पानी को बचाने के लिए आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर एक नल और नल में से टपकती हुई बूंदें, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बूंद को ड्रॉप। यहाँ पर पंच लाइन क्या है? ईच ड्रॉप, ड्रॉप का जो ओ है वो भी पानी की बूंद से लिखा हुआ है। ड्रॉप ऑफ वाटर, ये पोस्टर आपको ना सभी आपके पास जो भी गाइड किताब होंगी उनमें सब में मिल जाएंगी। बस मेरा यहाँ पर इनको समझाने का मतलब ये है कि कई बच्चे अगर कुछ शब्द ऐसे हों जिनके मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहे हो, तो वो आप समझ जाएं किस तरह से आप बना सकते हैं, मैं वो समझाने का प्रयास करूँ। बाकी ये पोस्टर्स आपके हर किताब में, हर जगह आपको मिल जाएंगे। पंच लाइन क्या है? ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। प्रेशियस मतलब होता है मूल्यवान, कीमती। जो
वाटर है उसकी हर एक बूंद कैसी है, कीमती है। सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाइए जीवन बचाइए ना, पानी बचाओ जीवन, कितने अभियान चलते हैं पानी बचाने के लिए। और हम कई जगह पर इससे संबंधित पोस्टर, ये पोस्टर कैसे भी हो सकता है, आपका दूसरा तरीका हो सकता है। पोस्टर ओरिजिनली बच्चों की अपनी सोच हो सकती है कि किसी एक टॉपिक को लेकर हम पोस्टर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं खुद से। ये निश्चित नहीं है कि आपको पानी बचाने के लिए आया तो आपने ऐसे ही बनाना है, आप अपनी सोच के अनुसार उसको कैसे भी बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग टैब खोल के नहाते रहते हैं, नल खुला है और बाल्टी से मग लेके नहाते रहते हैं और कई मिनट तक नहाते हैं, तो वो पानी की वेस्टेज है। जो हमारे किचन का पानी होता है वो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो सीधा गार्डन में जाए, मतलब आपकी अपनी सोच हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर आपका जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज प्रॉपर कन्वे होना चाहिए। लोगों को पोस्टर देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पोस्टर किससे संबंधित है, इस पोस्टर में क्या बताने का प्रयास किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। Design an attractive and effective poster against the use of drug. ड्रग्स सभी जानते हैं, नशीली चीजों को क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक और इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, कि लोग जो ड्रग्स का यूज करते हैं वो इस पोस्टर को पढ़ के प्रभावित हों और कोशिश करें कि वो ड्रग्स से दूर रहें। तो यहाँ पर ये पोस्टर आपको हर किताब में मिलेगा, पर फिर भी बच्चे नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आपको ड्रग्स लिखा दिखे तो इसका मतलब ये कि हमें यही पोस्टर बनाना है। अब इसमें पंच लाइन वो क्या यूज कर रहे हैं, डू यू लव योर सेल्फ। लव मीन्स प्रेम करना, योर सेल्फ मतलब स्वयं से, क्या आप स्वयं से प्यार करते हैं, एंड योर फैमिली, और आप अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं। इफ यस, अगर हाँ, देन, फिर स्टार के अंदर लिखा है से नो टू ड्रग्स। क्वेश्चन में कई बार रहता है डिजाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर टू से नो टू ड्रग्स, है ना, ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा। तो स्टार के अंदर लिखा है से नो टू ड्रग्स। क्यों, क्योंकि ड्रग्स लीड्स टू, एक एरो बना के लीड हुआ है डिस्ट्रक्शन की तरफ, क्योंकि जो आपके ड्रग्स हैं वो आपको किस तरफ ले जाते हैं, आपकी बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये पोस्टर आपको सभी जगह मिलेगा, हर किताब में रहता है, हर गाइड में होता है, पर बच्चे नहीं करते हैं। तो इसको कीजिए, आपको 4 नंबर का पोस्टर आता है, आप प्रयास कीजिए कि उसको बना पाए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डिजाइन अ पोस्टर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन में मेन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, ट्रीज मतलब पेड़, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है। अपीलिंग द पीपल टू और पीपल के बीच में स्पेस आना था, डोंट वरी, हो जाता है टाइपिंग में। अपीलिंग द पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ऐसा पोस्टर बनाना है जिसमें आप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर। आपने कई जगह पेड़ बचाओ जीवन बचाओ इस तरह से और कई कई तरह के अभियान चलते हैं, उनके कई पोस्टर्स आपने देखे होंगे। यहाँ पर आपको ये फॉर एग्जाम्पल है, आप इसमें जो भी और क्रिएटिव करना चाहते हैं या इससे हटके बिल्कुल आप अपनी क्रिएटिविटी देना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी सोचने की क्षमता है, तो आप बहुत अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे ड्रग्स का है, वाटर का है, ट्रीज का है, ये आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक मैप बना के चले, एक आउटलाइन बना के चले कि अगर इससे पोस्टर आया या इस सब्जेक्ट से पोस्टर आया तो हमें कैसे डिजाइन करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें बच्चे की स्वयं की सोच हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने पोस्टर ऐसा ही बनाएंगे तो ही हमें नंबर मिलेंगे। आपकी अपनी सोच हो सकती है, आप अपने सोच के हिसाब से पोस्टर को डिजाइन कर सकते हैं, बट जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो मैसेज दिया जाना है वो मैसेज आपका प्रॉपर कन्वे होना चाहिए। अब यहाँ पर इस पोस्टर में उन्होंने क्या लिखा है, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, जो पेड़ हैं वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। क्यों है, दे गिव अस वुड फूड एंड फ्रूट्स मेडिसिन ऑक्सीजन। क्यों मित्र हैं, क्योंकि इनसे हमें सब कुछ मिलता है, लकड़ी मिलती है, खाना मिलता है, फल मिलते हैं, दवाइयां मिलती हैं, शुद्ध हवा मिलती है। इन्होंने यहाँ पर
जो ट्रीज है उसकी इम्पोर्टेंस को बताने का प्रयास करा है। इसीलिए लोगों को क्या करना चाहिए, जब इतनी सारी चीजें हमें नेचर दे रही है तो हमें भी नेचर को पलट के कुछ देना चाहिए। यहाँ पर मैसेज स्पष्ट कन्वे हो रहा है कि आपने मोर ट्रीज प्लांट करने हैं, है ना। तो आप ये सोच के देखिए कि हमारी करोड़ों की आबादी और करोड़ों में से कुछ लाख लोग भी अगर plant a single sapling, then the scenario will be changed, the face of the earth will be changed, will change. Okay, so can you imagine our life without trees? क्या हम अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं किसके बिना? विदाउट ट्रीज, क्या पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो नेचर है, पेड़ों से हमें क्या क्या नहीं मिलता है ना। certainly not, grow more trees, keep our planet green। वो कहते हैं कि नहीं, ग्रो मोर ट्रीज, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और हमारे जो प्लैनेट है, जो हमारा ग्रह है, उसको क्या रखिए, क्लीन एंड ग्रीन रखिए। तो ये पोस्टर है आपका कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसको देख के ही बाजू में ये ट्रीज बने हुए हैं, इससे स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ट्रीज प्लांटेशन से रिलेटेड है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और अपनी कल्पना के हिसाब से मॉडिफाई करके, क्रिएटिविटी लाके आप कुछ भी, बस आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए। आप डिजाइन पोस्टर कैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में कैसे करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे आपने नोटिस राइटिंग में एक बॉक्स बनाया था, वैसे ही बॉक्स आप पोस्टर के लिए बनाएंगे। और बॉक्स के अंदर जैसे कि पंपलेट होता है, किसी भी आपने जगह जगह लगे हुए देखे रहते होंगे, चौकोर खाने में ही एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लिखा हुआ होता है, तो वैसे ही आप आंसर कॉपी पर एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, अपना पोस्टर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। डिजाइन अ पोस्टर टू एजुकेट एंड warn the people against unclaimed article like dolls, suitcase, etc. lying in public places, train or buses। आपको एक पोस्टर बनाना है टू एजुकेट। एजुकेट मतलब लोगों को जागरूक बनाना है, उन्हें सिखाना है, शिक्षा देनी है। एंड वार्न द पीपल, साथ साथ चेतावनी भी देनी है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, ऐसी लावारिस, अनक्लेम्ड मतलब होता है लावारिस वस्तुएं, जैसे डॉल हुआ, सूटकेस हुआ, और भी कई चीजें होती हैं जो पड़ी रहती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, पर हमें वो कभी नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने छुई और उसका बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, मूवीज में देखते हैं ना कि बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते उन्होंने किसी खिलौने को छुआ और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सेम यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो लावारिस वस्तुएं हैं उनको नहीं छूना है। ट्रेन्स में, बसेस में ऐसी कई हादसे होते हैं, हम सभी न्यूज में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हमें लोगों को अवेयर करना है कि जो लावारिस वस्तुएं हैं उसको आप ना छुएं। तो इसमें ये भी आपका कहीं भी मिलेगा, है ना। इसमें आपने और क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं, वो आप, जैसे ड्रग्स वाला केस था, उसमें आप कुछ जो ड्रग्स हैं वो बना के उन पे क्रॉस कर सकते हैं। कुछ ड्रग अब्यूजेस वाले एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, किस तरह लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है। तो यहाँ पर इफ यू आर अलर्ट, अगर आप अलर्ट हैं, सावधान हैं, यू कैन अवर्ट, तो आप रोक सकते हैं। क्या रोक सकते हैं आप? बॉम्ब ब्लास्ट, एक बॉम्ब का फटना। ब्लास्ट मतलब होता है फटना। व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, अगर आपको कभी ऐसे कुछ लावारिस वस्तुएं दिखती हैं, जैसे डॉल, टिफिन बॉक्स, ट्रांजिस्टर, ब्रीफकेस एक्सेट्रा, एक्स लिखा है यहाँ, ईटीसी होना चाहिए, कायदे से क्या होना ही चाहिए, है ना। तो अगर इस तरह की कोई भी लावारिस वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन और बसेस, क्योंकि ये सारा कुछ आपका, आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड आपको आंसर में लिखा हुआ है। अगर कभी ऐसा होता है, आपको दिखाई देती है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? डायल 100 या इमीडिएटली कॉन्टेक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डायल 100, या तो आप अपने नजदीकी थाने पर जाएं और वहां बताएं कि वहां पर ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं। और अगर नहीं जा सकते तो आप सीधा क्या करें? डायल 100। डायल 100 किसका नंबर होता है? पुलिस का, सभी को पता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद तो कर सकती हूँ ना, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे।
एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे और लाइफ में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। ये छोटे छोटे से प्रयास हैं, इन्हीं प्रयासों के कारण कल को आप सफलता प्राप्त करेंगे, है ना। अब आपके सामने एक स्क्रीन पर पोस्टर है, इसमें कुछ जानवर, आपको हिरण दिखाई दे रहा है, दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद घोड़ा है, तीसरा लॉयन है, एक गाय है। तो ये निश्चित तौर पर देख के समझ आ रहा ना कि किससे रिलेटेड आपका पोस्टर है, किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड। इसमें अब आप जाएंगे क्वेश्चन पर। विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन, design a poster in a suitable box and titled "Don't be cruel to animals." आपको एक सुटेबल बॉक्स में एक पोस्टर बनाना है और उसमें क्या हेडिंग देनी है, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। एंटाइटल्ड मतलब इससे संबंधित कि आपको जानवरों के प्रति क्या नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। आपको ये मैसेज पूरी सोसाइटी को देना है कि आप जो एनिमल्स हैं उनके प्रति क्रूर नहीं होंगे, ना होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है, हमारी डिपेंडेंसी उन पे है, उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। तो हम क्यों उनके साथ ऐसी क्रूरता करें, क्यों इतनी क्रूरलिटी शो करें। सीधा सा पोस्टर है, येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। आप एनिमल्स, जानवरों के साथ क्रूअल मत बनिए, क्रूर मत बनिए। क्यों नहीं बनिए, क्योंकि सेव एनिमल्स सेव द अर्थ। अगर आप जानवर बचे, पूरा इकोसिस्टम का हिस्सा है, हम सभी जानते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र सभी ने पढ़ा है। जानवर अपना रोल करते हैं, ट्रीज, प्लांट, सैपलिंग, सब ह्यूमन बीइंग, सबका अपना अपना रोल फिक्स्ड है, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है। तो जब जानवर रहेंगे, पेड़ रहेंगे, तो मनुष्य रहेंगे। लव दैम, उन्हें प्यार कीजिए। फीड दैम, उन्हें खाना खिलाइए। शेल्टर दैम, शेल्टर मतलब होता है आश्रय देना, उन्हें आश्रय दीजिए। पहले आप आपने भी देखे होंगे, पहले घरों में गाय, भैंसें, बैल, जब ट्रैक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे तो बैल भी होते थे हर घर में। क्यों होते थे, खेती का काम करने के लिए, हल जोतने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न होते गए हैं, सारी चीजें पीछे छूट गई। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए, उनको खाना देना, खाना इन द सेंस उनको जो भी वो भोजन करें वो देना चाहिए। एंड शेल्टर देम, और उन्हें आश्रय भी देना चाहिए। वी नीड दैम मोर देन दे नीड अस। जितनी हमें जरूरत उनकी है जानवरों की, उतनी जानवरों को हमारी जरूरत नहीं है। हमने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो पल रहे हैं। लेकिन हमें तो दूध है, दही है, घी है, सब कुछ आज भी चाहिए। तो यहाँ पर नीड का मतलब है जरूरत, मोर देन दे नीड अस, मतलब जितना वो हमें उनकी जरूरत है, उतनी उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल पंचलाइन है, डोंट बी, ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। केवल आपको याद क्या करना है, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। तो इस तरह से हमारा जो पोस्टर मेकिंग का सेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। इंटरेस्टिंग भी है, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी रुचि आर्ट साइड में होती है, आर्ट्स में होती है, वो बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर्स बनाते हैं। कई बार हम कॉपीज जब चेक करते हैं ना, तो इतने सुंदर पोस्टर्स आते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई, बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है जो इस तरह से उसने पोस्टर को बना लिया, इस तरह से सोच लिया इवन। अब अगला हम देखते हैं पोस्टर क्या है। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। आप इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। डिजाइन अ कैची पोस्टर टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन दी चिल्ड्रन विच कैन बी पुट अप इन दी क्लासरूम। कुछ क्लासरूम रूल्स आपको बनाने हैं, कुछ ऐसे डिसिप्लिन उन्हें सिखाने हैं कि वो क्लासरूम में, विच कैन बी पुट अप इन दी क्लासरूम, मतलब कुछ क्लासरूम रूल्स या कुछ कैची पोस्टर्स आपको डिसिप्लिन को लेकर बच्चों के लिए बनाने हैं। आप प्रिंसिपल हैं, तो आप कैसे बनाएंगे उसको। बच्चा देखिए, आप सामने बनी हुई है एक लड़की। क्लासरूम रूल्स क्या लिखा है, कक्षा के नियम, रूल्स मतलब नियम। लिसन टू द टीचर्स। कक्षा में कौन कौन से नियम होते हैं, टीचर्स हमेशा बोलते हैं हमारी सुनिए, है ना। अच्छे से बिहेव करिए, बीच बीच में शैतानियां मत करिए, दूसरी क्लास में मत जाइए, खाना फैला के मत खाइए, क्लीनलीनेस के साथ खाइए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। ये सब हमें को पता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ये कितना आसान है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, और आप अगर लिख पाते हैं, आप इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो कौन कौन से रूल्स है, लिसन टू द टीचर्स, हमेशा अपने शिक्षक की सुननी चाहिए। बी नाइस टू अदर, दूसरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार, नाइस मतलब अच्छा, कहते हैं ना वेरी नाइस।
कीप द क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को कैसा रखना है, क्लीन रखना है। क्लीन मतलब होता है स्वच्छ। डोंट प्ले इन द क्लासरूम, क्लासरूम में खेले नहीं। कई बार बच्चे होते हैं ना, उनका क्रिकेट भी क्लासरूम में हो जाता है, उनका सब कुछ क्लासरूम में हो जाता है, तो ऐसे हमें नहीं खेलना चाहिए। आजकल तो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, कोई तोड़फोड़ हो जाए, कैमरेज होते हैं, कैमरा लगे हुए होते हैं ना। मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। अब नीचे देखिए लिखा है ना, ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा था, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, आप इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो यहाँ पर इशूड बाय, उन्होंने नियम बनाए हैं, किसने बनाए हैं, प्रिंसिपल ने। तो इशूड बाय मतलब जारी करता, कौन, प्रिंसिपल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, यू आर गेटिंग मी। अब आए फिर से वेस्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। अभी केवल वाटर का हमने पोस्टर देखा था, अब जो वेस्टेज ऑफ फूड होता है और ड्रिंकिंग वाटर का है, उसका एक छोटा सा पोस्टर है। ये आपको सारी किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन आप इनको रटने की जरूरत नहीं होती है। आपको ना क्वेश्चन समझ आना चाहिए और अपना जो क्वेश्चन में मैसेज दिया है उस मैसेज को कन्वे करना चाहिए। तो कुछ नहीं बनता है आपसे, तो आप बढ़िया चित्र बनाएं और जो भी आपके दिमाग में पंच लाइन आती हैं आप वो लिख दें। डोंट लेट इट गो टू वेस्ट, वो कहते हैं कि खाना और पानी को वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद। पुट इट टू गुड यूज, आपका जो खाने का वेस्ट है या पानी जो है, यहाँ पर एक पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है कि आजकल आप सुनते ना, खाद घर पे बनाना, जो सब्जी वेजिटेबल्स पील ऑफ होते हैं उनको आप एक मटके में इकट्ठा करिए, उसका वो बनाइए, ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है, उसका आप यूज, मतलब इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो खाना और पानी है उसको आपको वेस्ट होने से कैसे बचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये पोस्टर बड़े इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और साथ साथ आपके एग्जाम पर्पज से बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। 4 नंबर का आता है, आप कीजिए इसको। सेव वाटर पर एक और पोस्टर आपने शुरू में देखा था जिसमें नल में से पानी टपक रहा था, ये उससे भी ज्यादा आसान है। एक बड़ी सी बूंद बनी है पानी की, सेव वाटर सेव अर्थ, आप पानी बचाइए तो आपकी पृथ्वी बची रहेगी, सिंपल सा है ना। तो बहुत मतलब पोस्टर, बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसमें जो वैल्यूएशन करने वाले वैल्यूअर होते हैं वो नंबर नहीं काट सकते। अगर आपका मैसेज कन्वे हो रहा है तो आपके नंबर नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है वही आपने पोस्टर बनाया है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अलग हो सकता है, मान लीजिए क्लास में 15 बच्चे हैं तो 15 का पोस्टर, एक ही सेम टॉपिक का पोस्टर 15 प्रकार से बना लें बच्चे, तो वो गलत नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से कोशिश करें। कुछ याद नहीं करना है, केवल आपने हल्का सा पोस्टर बनाना आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियोस हेल्प कर रहे होंगे। मैं जिस उद्देश्य से इन वीडियोस की प्रिपरेशन हुई है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी कहना चाहिए आपको, एग्जाम में आपको मदद करने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।